एक बार अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम 60 साल के हो, सुबह उठे हो, शीशे के सामने खड़े हुए हो और अचानक तुम्हें अपना 20 साल का वर्जन याद आता है। एक लड़का जिसके पास सपने थे, जिसके पास एनर्जी थी, जिसके पास वक्त था, लेकिन उसने सोचा कल से शुरू करूँगा। फिर एक और कल आया, फिर एक और देखते ही देखते 40 साल गुजर गए। अब सोचो, उस 60 साल के इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का होगा? पैसे का? नहीं। रिलेशनशिप का? शायद। लेकिन सबसे बड़ा दर्द होगा उन चीज़ों का जो उसने कभी कोशिश ही नहीं की। सच बताऊं, जिंदगी में लोग फेल होने से नहीं डरते, लोग शुरू करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है परफेक्ट टाइम आएगा, परफेक्ट मूड आएगा, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन हिस्ट्री में किसी सक्सेसफुल इंसान को परफेक्ट टाइम नहीं मिला। सबने इम्परफेक्ट सिचुएशन में ही शुरू किया और आज सक्सेसफुल हुए हैं। और इसीलिए आज वो हिस्ट्री का हिस्सा हैं और बाकी लोग ऑडियंस। आज दुनिया का सबसे डेंजरस एडिक्शन ना सिगरेट है ना अल्कोहल, सबसे डेंजरस एडिक्शन है कंफर्ट। सुबह अलार्म बजता है, हम स्नूज कर देते हैं। एक आइडिया आता है, हम सोचते हैं कल। एक्सरसाइज करनी होती है कल, बुक पढ़नी होती है कल, पेरेंट्स के साथ बातें करनी होती हैं कल, सपने पूरे करने होते हैं कल, और धीरे धीरे कल हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। एक बात याद रखना, जिंदगी तुम्हें कभी नहीं पूछेगी तुम रेडी हो, वो बस चलती रहेगी। चाहे तुम भागो या खड़े देखते रहो, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। और जो इंसान वक्त को इग्नोर करता है, वक्त उसे इग्नोर कर देता है। आज अगर तुम्हारे पास सिर्फ 500 रुपये हैं तो भी तुम शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक फ़ोन है तो भी तुम शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास डिग्री नहीं है या है तो भी तुम शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास डिसीज़न नहीं है तो दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। डिसीज़न, ये वो लाइन है जो सक्सेसफुल और एवरेज इंसान के बीच खिंची होती है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? लोग अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, 2 मिनट इंस्पायर होते हैं, कमेंट करते हैं टुमारो इज़ माय डे, फिर फ़ोन लॉक करते हैं और वही पुरानी लाइफ दोबारा शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन फ्यूल नहीं है, डायरेक्शन है। फ्यूल तो डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन कभी फीलिंग से नहीं आता, डिसीजन से आता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। दोनों की उम्र लगभग 22 साल की थी। दोनों के सपने एक जैसे थे, दोनों गरीब थे, दोनों के पास एक ही चीज़ थी, वक्त। पहला दोस्त हर रोज़ कहता था, अभी टाइम है, कल से जिम ज्वाइन करूँगा, कल से इंग्लिश सीखूँगा, कल से पैसे बनाने शुरू करूँगा। और हर दिन के साथ उसका कल और दूर होता गया। दूसरा दोस्त भी परफेक्ट नहीं था, उसके पास भी पैसे नहीं थे। कभी मोटिवेशनल वीडियोस देख के वो मोटिवेट होता था और कभी बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने एक रूल बना लिया था, रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बनना है, बस इतना ही। एक दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई, दूसरे दिन 15 मिनट, फिर 20 मिनट, कभी सिर्फ एक पेज, कभी सिर्फ एक पुशअप। देखने वाले हंसने लगे, इसे क्या हो गया, इतनी छोटी मेहनत से कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। लेकिन उन्हें एक बात की समझ नहीं थी, सक्सेस कभी एक दिन में नहीं आती, वो हर रोज़ के छोटे छोटे डिसीजंस का इंटरेस्ट होती है। जैसे बैंक में पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही आदतें भी कंपाउंड होती हैं। एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है, और एक बुरी आदत पूरी जिंदगी को धीरे धीरे खा जाती है। 5 साल बाद दोनों दोस्त फिर मिले। पहला दोस्त अब भी वही था, उसके पास नए बहाने थे।
मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब थी, मेरे घर का इन्वायरमेंट ठीक नहीं था। और दूसरा दोस्त, उसने दुनिया नहीं जीती थी लेकिन खुद को जीत लिया था। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसकी सोच बदल चुकी थी, उसका कॉन्फिडेंस बदल चुका था। और सबसे बड़ी बात, अब लोग उसे लकी कहते थे, लेकिन किसी ने वो सुबह नहीं देखी जब वो उठना नहीं चाहता था फिर भी उठा। किसी ने वो रात नहीं देखी जब वो थक चुका था फिर भी पढ़ने बैठ गया। किसी ने वो आंसू नहीं देखे जब उसे लगा कि शायद वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस कभी नहीं। और शायद इसीलिए दुनिया में इतने कम लोग सक्सेसफुल हुए हैं और होते हैं। सबको रिजल्ट चाहिए लेकिन प्रोसेस से प्यार किसी को नहीं होता। याद रखना, जिस दिन तुम प्रोसेस से प्यार कर लोगे उस दिन सक्सेस तुम्हारे कदमों में होगी। अब एक बात जो शायद तुमने कभी नहीं सुनी होगी, हर इंसान की ज़िंदगी में दो आवाज़ें होती हैं। पहली आवाज़ कहती है सोने दे, कल से कर लेंगे, तू नहीं कर पाएगा। और दूसरी आवाज़ बहुत धीमे होती है, वो कहती है बस आज एक कदम और, बस आज हार मत मानना, बस आज खुद पर भरोसा करके देख। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कौन सी आवाज़ है, सवाल ये है तुम रोज़ किस आवाज़ को खाना खिला रहे हो। क्योंकि जिस आवाज़ को तुम रोज़ सुनोगे कल वही तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें पता हो कि 1 साल बाद तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी आज है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सोचो। सुबह वही अलार्म, वही रूम, वही एक्सक्यूज़, वही सैलरी, या शायद सैलरी भी नहीं, वही सपने जो रात भर दिमाग में आते हैं लेकिन सुबह उठते ही गायब हो जाते हैं। सच बताओ, ये सोच ही डरावनी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावनी बात क्या है पता है? ये सिर्फ सोच नहीं, लोगों की रियलिटी है। हर साल 31 दिसंबर को लोग लिखते हैं न्यू ईयर न्यू मी, फिर 15 जनवरी तक सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्या उनमें टैलेंट की कमी है? नहीं। क्या उनके पास टाइम नहीं है? नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं बदली। देखो, अगर कोई इंसान रोज़ बोलता रहे मैं लेज़ी हूँ, तो उसका दिमाग उसकी बातों को सच मान लेता है। अगर कोई रोज़ बोले मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, तो उसका दिमाग उसके लिए सबूत ढूंढने लगता है। और अगर कोई रोज़ बोले मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूँ, तो धीरे धीरे उसके एक्शन भी वैसे ही हो जाते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का सिस्टम है। तुम्हें वैसे ही बनाया जाता है जैसे तुम रोज़ खुद से कहते हो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। कल सुबह उठना और फ़ोन को हाथ लगाने से पहले सिर्फ 5 मिनट खामोशी में बैठना, खुद से एक सवाल पूछना, अगर मुझे किसी को प्रूव नहीं करना होता तो मैं आज क्या करता? ये सवाल तुम्हारी असली प्रायोरिटीज़ दिखाएगा। क्योंकि हम में से बहुत लोग अपनी ज़िंदगी जीते ही नहीं हैं। हम सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने की ही कोशिश करते रहते हैं। नया फ़ोन ताकि लोग देखें, ब्रांडेड कपड़े ताकि लोग तारीफ़ करें, सोशल मीडिया पर फेक स्माइल्स ताकि दुनिया सोचे सब परफेक्ट है। लेकिन जब रात को सब सो जाते हैं, तब आदमी और उसकी तन्हाई एक दूसरे को सच बताती है। और सच बात सिंपल होती है, खुशी खरीदी नहीं जा सकती, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जा सकती, और कॉन्फिडेंस कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक
जगह से आता है जब तुम खुद से किए हुए वादे निभाते हो। बस एक रोज़ एक छोटा सा या जितना भी छोटा हो। एक और बात याद रखना, तुम्हारे सपने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और उन्हें पूरा करने नहीं आएगा। ना कोई सुपर हीरो, ना कोई मिरेकल, ना कोई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। एक दिन तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे, दोस्त अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे और एक दिन तुम सिर्फ खुद के साथ बचोगे। उस दिन अगर तुम शीशे के सामने खड़े होकर ये देख पाए मैंने पूरी कोशिश की थी, तो समझ जाना तुम सक्सेसफुल हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट फेल होना नहीं होता, सबसे बड़ा रिग्रेट होता है अपनी असली पोटेंशियल को कभी ना जान पाना। इसीलिए आज से एक फ़ैसला करो, परफेक्ट बनने का नहीं, रोज़ थोड़ा बेहतर बनने का। क्योंकि पहाड़ एक दिन में ही नहीं चढ़ा जा सकता, हर कदम के साथ चढ़ा जाता है। मैं तुम्हारे साथ एक आखिरी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। यह कहानी किसी बिलियनर की नहीं, किसी सेलिब्रिटी की नहीं। यह कहानी है हर उस इंसान की जो कभी कुछ बनना चाहता था। सोचो, एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तुम एक कमरे में बैठे हो, सब कुछ शांत है, फ़ोन भी नहीं बज रहा है, नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहे हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई बातें नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी ज़िंदगी। उस वक्त तुम्हारे सामने दो किताबें रखी होगी। पहली किताब वो ज़िंदगी जो तुमने जी है और दूसरी वो ज़िंदगी जो तुम जी सकते थे। सोचो, दोनों किताबों के बीच कितना फ़र्क होगा। कितने सपने सिर्फ इसीलिए अधूरे रह गए क्योंकि तुमने सोचा अभी नहीं, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, कल से शुरू कर लूँगा या कल देख लूँगा। लेकिन ज़िंदगी कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। सच तो ये है, हम सबको लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन कभी ज़्यादा वक्त नहीं होता। बचपन पता ही नहीं चला कब निकल गया, स्कूल कब ख़त्म हुआ, एक पल जैसा लगता है। कॉलेज आ गया और देखते ही देखते वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब तुम जिस उम्र में हो, एक दिन उस उम्र को याद कर कर कहोगे, काश उस वक्त शुरू कर लिया होता। लेकिन उस काश से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। आज तुम्हारे पास शायद पैसे कम है, रिसोर्सेस कम है, सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ अभी भी तुम्हारे पास है, आज का दिन। और दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान इस एक दिन से ही शुरू करता है। ना उनके पास फ्यूचर होता है, ना गारंटी, सिर्फ एक डिसीज़न। इसीलिए जब ये वीडियो ख़त्म हो तो प्लीज़ सिर्फ मोटिवेट मत होना, एक काम करना, बस एक, अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ 20 मिनट पढ़ लेना। अगर बिज़नेस शुरू करना है तो सिर्फ एक नोटबुक खोलकर उसका आइडिया लिख लेना। अगर यूट्यूब चैनल बनाना है तो सिर्फ पहली वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लेना। अगर जिम जाना है तो सिर्फ शूज़ पहन लेना। तुम्हें पूरा पहाड़ नहीं चढ़ना है, सिर्फ पहला कदम रखना है, बाकी रास्ते चलते चलते बन जाते हैं। और याद रखना, एक साल बाद तुम दो जगह में से किसी एक जगह पर होगे, या तो वहीं जहां आज हो या फिर एक बिल्कुल नई ज़िंदगी में। फैसला आज का होगा, रिज़ल्ट एक साल बाद दिखेगा। अगर इस वक्त तुम्हारे दिल में हल्का सा भी एहसास हुआ है कि तुम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हो, तो उस एहसास को मरने मत देना। क्योंकि आइडियाज़ रोज़ आते हैं, इमोशन रोज़ बदलते हैं, लेकिन डिसीज़न कभी कभी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार लिया जाता है और एक वही डिसीज़न पूरी कहानी बदल देता है। एक दिन लोग तुमसे पूछेंगे तुम्हारी लाइफ कैसे बदली, और शायद
तुम मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहो, जिस दिन मैंने बहाने बनाने छोड़ दिए थे। और जाने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब तुम आज रात सोने जाओगे तो क्या कल सुबह वही इंसान बनकर उठना चाहोगे या फिर अपनी कहानी का नया चैप्टर शुरू करोगे? डिसीज़न सिर्फ तुम्हारा है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो सिर्फ लाइक मत करना। इस वीडियो में जो एक बात तुम्हें सबसे ज़्यादा छू गई हो उसे कमेंट में लिखना। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी को और बेहतर वर्जन बनाना चाहते हो तो इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो मोटिवेशनल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी।